हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है क्लास 10th के द्विघात समीकरण नामक चैप्टर में देखने को मिल जाता है यूजुअली, लेकिन थोड़ा सा इसका जो वो है ना बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसमें थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर इसको द्विघात समीकरण बनाना होगा, फिर इसको हल करना होगा। तो सब कुछ हम समझते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ मैं। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास, एक आदमी है जो किसी यात्रा पे गया हुआ है, अपने खर्चे के लिए 4200 रुपये, उसके पास टोटल 4200 रुपये हैं। यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है, अब कितने दिनों के लिए गया था हमें मालूम नहीं, लेकिन 3 दिन उसको ज़्यादा लगा देना है। तो 3 दिन बढ़ा देने के बाद क्या होता है, तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपये की कटौती करनी पड़ती है। यानी कि वो दौरे पे जब गया था ना, तो वो जितना हर दिन कुछ रुपए खर्च कर रहा था, तो ये जो रुपये वो हर दिन खर्च कर रहा था उसमें अब वो 70 रुपये माइनस कर देता है। तो अब वो 3 दिन और रह सकता है, 3 दिन और दौरे पे रह सकता है, ठीक है। तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपये, तो दौरे की मूल अवधि होगी, तो दौरा कितने दिनों का था ये हमें पता करना है। तो चलो पता करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 70 रुपये बचा रहा वो, जो चीज़ हमसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ना समीकरण बना के हल करने वाला क्वेश्चन और द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछ रहा है वो चीज़ आप मान लो। पूछा गया है कि दौरे की मूल अवधि क्या है, यानी दौरा कितने दिनों का था, तो हमने मान लिया कि दौरा x दिनों का था। अब 4200 रुपये वो x दिनों में खर्चा कर रहा है, तो एक दिन में कितने खर्चे होंगे, तो एक दिन में हो जाएंगे खर्चा 4200 बटा x, ये एक दिन का खर्चा है उसका, ठीक है। लेकिन अब जो दौरा है वो 3 दिन तक बढ़ गया। अब दौरा कितने दिनों का हो गया, अब दौरा हो गया x प्लस 3 दिनों का हो गया। एक दिन में इतना खर्चा करता था, लेकिन अब वो कितना कर रहा है, एक दिन में वो 70 रुपये, इतना रुपया खर्चा करने का प्लान था उसका, लेकिन अब क्या इतने रुपये में से 70 रुपये कम कर रहा है, क्योंकि 3 दिन बढ़ा दिया तो 70 रुपये कम करेगा तभी तो 70 इसमें से हमने माइनस कर दिया। तो अब एक दिन में इतना रुपया खर्चा हो रहा है और कुल इतने दिनों के लिए है, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, इतने रुपये इतना दिन, एक दिन में इतना रुपया खर्चा कर रहा है और इतने दिनों तक है। तो आप ऐसे समझो कि एक दिन में 5 रुपया खर्च कर रहा है और 10 दिन में कितना रुपया खर्चा होगा, तो कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा हमारा 50, ठीक। तो उसी तरह से एक दिन में इतना रुपया खर्चा कर रहा है और कुल इतने दिनों का दौरा है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो इतना गुना इतना, ठीक। रुपया एक दिन का रुपया, कुल दिनों की संख्या। अब ये दोनों गुना होने के बाद आएगा कितना, तो आएगा तो उतना ही जितना रुपया होगा उसके पास, क्योंकि उसके पास था 4200 रुपये, तो बराबर हो जाएगा ये 4200 के। अब ये जो है समीकरण के रूप में आ चुका है। थोड़ा बहुत और अच्छे से गुना करेंगे तो पूरी तरह से समीकरण के रूप में आ जाएगा, और समीकरण के रूप में जब ये आ जाएगा तो उसके बाद हम समीकरण को हल करेंगे। तो पहले तो समीकरण के रूप में लाते हैं इसको अच्छी तरीके से। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे 4200 माइनस 70x। कहाँ से आया 70x ये बताने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, गुना में x प्लस 3 है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी हम जान रहे हैं इन दोनों का गुना होगा, तो x को उधर भेज देते हैं 4200 के पास, ताकि ये x उधर जाके 4200x हो जाए, ठीक है। आगे इन दोनों का गुना करना है, तो गुना कैसे करते हैं हमें अच्छे तरह से मालूम है कि इसका गुना पहले दोनों में होगा, फिर इसका गुना इन दोनों में होगा। तो x का गुना जब 4200 में होगा तो 4200x लिख लेते हैं, माइनस 70x में x का गुना होगा तो 70x स्क्वायर। अब 3 का गुना इन दोनों होगा, तो 4200 में 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12, तो 126, 12600। अब 3 का गुना 70x में होगा तो 7 तियाँ 21, 210x, और बराबर के इस तरफ 4200x तो है ही। अब इधर भी 4200x, इधर भी 4200x, दोनों आपस में कट गया। बचा क्या हमारा, तो बचा माइनस में 70x स्क्वायर, माइनस में 210x और प्लस में 12600 बराबर में 0। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, देख रहे हैं 70 तो तीनों में से कॉमन हो ही सकता है, 70 को कॉमन ले लेते हैं। किसको, माइनस 70 को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 70 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इसमें से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7 का 7, 7 8 56, 0, 18 7 126 और 2 0, एक तो 180, ये बराबर में 0।
अब ये -70 उधर जाके 0 हो गया। बचा हमारा समीकरण क्या, x² - 3x + 180 = 0। अब ये पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब द्विघात समीकरण हल करेंगे, हमारा आंसर आएगा जल्दी से। तो चलो द्विघात समीकरण को हल करते हैं अब हम लोग। द्विघात समीकरण को हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो तरीका यूज़ करेंगे वो है मध्य पद विभक्त करके हल करने वाला तरीका। अच्छा, एक और चीज़, -70 जब हमने कॉमन लिया था तो ये वाला माइनस में था तो ये प्लस हो जाना चाहिए, और ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, मिटा दिया, मुझे याद भी नहीं क्या था। -70 कॉमन लिया था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाना चाहिए था, और मुझे लगता है मैंने चेंज नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको जब हम हल कर रहे हैं तो हमें देख रहे हैं कि 3 को मध्य पद को विभक्त करना है ना, 3 को ब्रेक करके हमें लाना है 180 के करीब लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम 6 में से 3 को माइनस करें तो 3 आ जाता है, लेकिन 6 या 18 होता है, 180 तो होता नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम 10 में से 7 माइनस करते हैं तो भी 3 आ जाता है, लेकिन 10 7 70 ही होता है। तो और आगे बढ़ेंगे, अगर हम 15 में से 12 घटाते हैं तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल है, 15 कम 15 16 17 18 180 आ जाता है। और 15 में से 12 घटाते हैं तो 3 आता है, गुना करने पे 180 आ जाता है। तो इसका मतलब कि 15 और 12 को लेके हम कर सकते हैं। तो 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे, 3 को 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो x² माइनस नहीं प्लस 15x - 12x - 180 = 0। 3x की जगह पे हमने 15x - 12x लिख दिया, क्योंकि 15x में से 12x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। और 15x - 12x ही क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का गुना करने पे 180 आ जाता है। ठीक, तो इस वजह से इस तरह से हम ब्रेक करते हैं मध्य पद को। आगे x इन दोनों में कॉमन है तो x + 15 हो जाएगा। माइनस में 12 इन दोनों में कॉमन होगा। क्यों 12 इन दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि हम जानते हैं 15 × 12 180 होता है, पहले से ही कर लिया। तो इन दोनों में 12 कॉमन होगा ही, और जब 12 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 15। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए। तो कोष्टक के बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस है, बराबर 0। माइनस के दोनों तरफ देख रहे हैं तो x + 15 दोनों तरफ कॉमन है, तो x + 15 बाहर और x - 12 बच जाएगा हमारा। अब हम देख रहे हैं कि x + 15 और x - 12 का गुना हो रहा है तो 0 आ रहा है। तो दो संख्याओं का गुना होने पे 0 कब तभी आता है जब या तो ये खुद 0, या तो ये 0, या दोनों 0। तो अगर हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर x + 15 0 होता तो x बराबर कितना हो सकता है, -15 हो सकता है। और अगर x - 12 अगर 0 हो तो x कितना हो सकता है, तो x 12 हो सकता है। हमें क्या पता करना था, हमें तो कुल कितने जो मूल अवधि है वो कुल कितने दिनों तक वहाँ पे रुक रहा है वो पता करना था। वो हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, x माना था। x कितना आ गया हमारा 12, यानी कि वो टोटल 12 दिनों तक रुकने वाला था वहाँ पे। तो 12 दिन हमारा कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है हमारा 12 दिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये जो क्वेश्चन था ये TRE 1 में आए हुए TGT मैथ्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि अभी TRE 1 का है, फिर TRE 2 का भी सारा क्वेश्चन करवाना। तो उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट हो, अपडेटेड रहना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।